ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों, पिछले 3-4 दिनों से मैं कुछ कारण से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, इसलिए सबसे पहले मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। आज 8 अप्रैल 2021 है और आज शाम को ही 7:30 बजे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर द बिग बुल ये फिल्म रिलीज़ हुई है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है अजय देवगन, आनंद पंडित आदि ने। फिल्म के डायरेक्टर और को राइटर है कुकी गुलाटी और फिल्म में मुख्य भूमिका में है अभिषेक बच्चन, निकिता दत्ता, इलियाना रिकुर, सुमित वत्स, महेश मांजरेकर, राम कपूर, सोहम शाह आदि। फिल्म कुल मिलाकर 2 घंटे और 34 मिनट कर अभी मैं फिल्म देखकर यहाँ पर आप सबके सामने बैठा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो फिल्म किस विषय पर आधारित है कुछ अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी को इस फिल्म के बारे में लगभग पता ही है। और ऑब्वियसली स्कैम 1992 इस वेब सीरीज़ के कारण ही इस फिल्म के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता है। अगर ये फिल्म स्कैम 1992 से पहले रिलीज़ होती तो मुझे नहीं लगता कि इस फिल्म के बारे में उतनी चर्चा होती, पर स्कैम 1992 प्रतीक गांधी की वेब सीरीज़ ऑब्वियसली मतलब भारत में अब तक की बनी हुई वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज़ हम उसको कह सकते हैं। भले ही उसमें दिखाई गई कुछ बातों से आप एग्री करें ना करें, मैं भी उसकी कुछ बातों से एग्री नहीं करता हूं, पर टेक्निकली वो वेब सीरीज़ एक प्रकार से हम उसको मास्टरपीस कह सकते हैं। और ख़ास तौर पर उसके जो परफॉर्मेंसेस है, डायलॉग्स है, कैरेक्टर्स है, उनको जिस प्रकार से लिखा गया है, शुरुआत से आखिर तक एक सेकंड के लिए भी कहीं पर भी वो सीरीज़ हमें अपने से दूर नहीं होने देती, बांध कर रखती है। तो लोगों ने भी उतना ही उस वेब सीरीज़ को प्रेम भी दिया है और उसी वेब सीरीज़ के कारण हर्षद मेहता के बारे में, उस स्कैम के बारे में लगभग सबको पता चला है और उसी कारण से इस फिल्म के बारे में भी लगभग सभी को पता था कि आज ये फिल्म रिलीज़ हो रही है। वैसे फिल्म से कोई ज़्यादा ऐसी कोई अपेक्षाएं थी नहीं ऑब्वियसली। एक तो पहले ही ट्रेलर से ही कुछ खास ऐसा एक्साइटमेंट फिल्म के लिए बनी नहीं थी और फिल्म देखने के बाद लगभग जैसा ट्रेलर था उससे भी ज़्यादा फिल्म डल थी, ऐसा हम कह सकते हैं। और मैं ये ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि भाई स्कैम 1992 कुछ बहुत ज़्यादा बढ़िया थी और इस वजह से ये फिल्म हमें बहुत डिसअपॉइंट करती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये फिल्म अगर स्कैम 1992 से पहले भी रिलीज़ होती तो मुझे नहीं लगता कि कुछ फ़र्क पड़ता। अगर ये फिल्म पहले भी रिलीज़ होती तो भी लोग उतना इस फिल्म को पसंद नहीं करते, क्योंकि इसके जो कैरेक्टर्स है, कहानी है, वो एंगेजिंग थी ही नहीं। आप सपोर्टिंग कैरेक्टर्स छोड़ दीजिए, जो हर्षद मेहता यानी हेमंत शाह उस कैरेक्टर का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, उस कैरेक्टर को भी अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा भी जितने भी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है उनको भी ना सही से लिखा गया है, ना उनमें कुछ हमारा खास ऐसा इंटरेस्ट बनता है, ना ही कुछ ऐसे खास ऐसे कोई निगेटिव कैरेक्टर्स को ठीक से लिखा गया है इसमें। जैसे कि स्कैम 1992 में आप देखिए जो एक सीबीआई ऑफिसर का कैरेक्टर था और भी कुछ ऐसे शेयर मार्केट से जुड़े हुए कुछ कैरेक्टर्स थे जो विरोधी थे हर्षद मेहता के, तो वो कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग थे, उनकी कहानी, वो आगे क्या करेंगे जानने की उत्सुकता हमारी बढ़ती रहती है। पर ऐसी कहीं पर भी कोई एक्साइटमेंट या आगे क्या होगा जानने की उत्सुकता इस फिल्म में शुरुआत से ही हमारी बनती ही नहीं है। एक तो जो अभिषेक बच्चन का कैरेक्टर है हेमंत शाह का, उसकी जो एंट्री है और जो शुरुआत है वो फिल्म की, वो ही बहुत ज़्यादा हमें डल लगती है। और इस पूरी फिल्म को देखते समय हमें अंदर से बस यही फील होता है, यही लगता है कि जब इस फिल्म के मेकर्स के सामने ऑलरेडी एक इतना बढ़िया प्रोडक्ट आ चुका था, वो भी कई महीने पहले, इस फिल्म के रिलीज से कई महीने पहले स्कैम 1992 आ चुकी थी उनके सामने, तो उन्हें पता था कि भाई क्या चीज़ ऑलरेडी लोग देख चुके हैं इसी विषय पर आधारित, तो उन्हें और अच्छी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए था। कुछ ना कुछ कहानी में कुछ उन्हें बदलाव करने चाहिए थे, कैरेक्टर्स में कुछ बदलाव करने चाहिए थे, कुछ सीन्स को रीशूट करना चाहिए था, कुछ तो चेंजेस उन्हें करने चाहिए थी इस फिल्म को रिलीज़ करने से पहले। पर शायद फिल्म उनसे ऐसी बन गई होगी कि कुछ चेंजेस करने लायक कुछ होगा ही नहीं शायद, इस कारण से उन्होंने कुछ आवश्यक नहीं समझा, ज़रूरी नहीं समझा इसमें कुछ चेंजेस करना, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को वैसे ही रिलीज़ कर दिया होगा, ऐसे लगता है। क्योंकि जब उनके सामने इतना बढ़िया प्रोडक्ट था तो उससे कम्पीट करने के लिए, उससे एक स्पर्धा हम जिसे कहते हैं, उस दृष्टि से भी उन्होंने कुछ ऐसे फिल्म को बनाया है, ऐसे लगता ही नहीं है। अब देखिए स्कैम 1992 एक पूरी वेब सीरीज़ थी, उसमें कई सारी बातें हमें बहुत डिटेल में बताई गई है। अब वैसी डिटेलिंग, वैसी बारीकी वैसी कोई हमारी अपेक्षा होती भी नहीं इस फिल्म से कि भाई हमें इतना बारीकी से कुछ बताया जाए, लेकिन केवल 2 घंटे और 34 मिनट की ये फिल्म होते हुए भी ये फिल्म हमें खींची हुई लगती है। उल्टा हमें लगना तो ये चाहिए था कि भाई बहुत कम बातें इसमें उल्टा बताई गई है और हमें जानने की उत्सुकता हमारी बननी चाहिए इस फिल्म को देखने के बाद में, पर वैसा कुछ होता ही नहीं है। द बिग बुल को देखने के बाद में उल्टा फिल्म हमें खींची हुई लगती है।
और म्यूज़िक के बारे में तो क्या कहना, स्कैम 1992 का जो टाइटल ट्रैक था वो अभी भी कई लोगों की रिंगटोन है। वो मतलब सबसे ज़्यादा शायद उसी बात को पसंद किया गया था प्रतीक गांधी के परफॉर्मेंस के बाद में। और यहाँ पर द बिग बुल, ये जो टाइटल ट्रैक है, कैरी मिनाटी का ही सॉन्ग उन्होंने यूज़ किया है। भले ही जो उनके फ़ैन होंगे कैरी मिनाटी के उनको वो पसंद आएगा, पर ना वो नहीं जम रहा था फिल्म में, पता नहीं। और मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ स्कैम 1992 के टाइटल ट्रैक से, पर वैसे ही अलग से भी हम इसको अगर देखें तो वो जम ही नहीं रहा था फिल्म में, पता नहीं किस कारण से। इसके अलावा एक रोमांटिक सॉन्ग भी था, वो भी बस ज़बरदस्ती फिल्म में डाला गया था, ऐसे लग रहा था। जहाँ तक बात है परफॉर्मेंसेस की, तो देखिए वहाँ पर मैं किसी की कमी तो नहीं निकालना चाहूँगा, सभी ने अपनी अपनी तरफ से अपना बेस्ट ही देने की कोशिश की थी। पर एक जो सबसे बड़ी कमी फिल्म में हमें जो फील होती है वो ये कि किसी भी कैरेक्टर को अपनी कोई एक अलग से पहचान फिल्म में नहीं दी गई थी। जैसे कि स्कैम 1992 के ले लीजिए, या एक जो भी बढ़िया फिल्म हम जिसको कहते हैं कि भाई एक यादगार कैरेक्टर जो फिल्म देखने के बाद भी हमें याद रह जाता है, या उसकी कुछ अलग से एक आदत, बोलने का एक लहजा, या उसका कोई एक डायलॉग जो हमें फिल्म देखने के बाद भी याद रहता है काफ़ी लंबे समय तक। तो वैसी एक किसी कैरेक्टर की कोई अलग से पहचान यहाँ पर उस किसी कैरेक्टर को नहीं दी गई थी। ये इस फिल्म की सबसे बड़ी कमी हमें लगती है, और इस कारण से हम किसी कैरेक्टर से उतना जुड़ भी नहीं पाते, और कोई कैरेक्टर हमें खास ऐसा फिल्म देखने के बाद में याद भी नहीं रहता। मतलब पूरी तरीके से एक भुला देने लायक फिल्म हम इसको कह सकते हैं। अभिषेक बच्चन का परफॉर्मेंस मतलब बढ़िया था, उन्होंने अपनी तरफ से तो बेस्ट ही दिया था, पर कुछ एक उस कैरेक्टर को एक अलग पहचान वो यहाँ पर नहीं दे पाए हैं। पर दोस्तों द बिग बुल कोई ऐसी फिल्म नहीं जिससे हम बहुत अंदर से हेट करें, या फिर फिल्म हमें कोई बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है, परेशान करती है, इरिटेट करती है, ऐसी ये फिल्म नहीं है। फिल्म बस चलती जाती है और हम इसे देखते जाते हैं। कहानी में, कैरेक्टर्स में हमारा कोई इंटरेस्ट फिल्म देखते समय नहीं बनता, और ना ही ये फिल्म हमें कोई इमोशनल कर पाती है, और ना ही कोई हंसा पाती है। बस एक डल फिल्म हम इसको कह सकते हैं। मैं द बिग बुल को दूंगा 4 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। फिल्म में कोई सेक्स नहीं है, न्यूडिटी नहीं है, वायलेंस नहीं है, कोई गाली गलौज नहीं है। अगर आप देखना चाहते हैं इसे तो देख सकते हैं अपने परिवार के साथ में। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।